दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है और बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह दोस्तों जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फूलिश मर्चेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फुलिश एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूर्ख। मर्चेंट मतलब व्यापारी, मूर्ख व्यापारी। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सेठ रूपचंद वॉज आ डायमंड मर्चेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें सिंपल पास्ट का वाक्य कहते हैं। और दोस्तों इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? सेठ रूपचंद एक हीरा व्यापारी थे। डायमंड मर्चेंट मतलब हीरा व्यापारी। सेठ रूपचंद एक हीरा व्यापारी थे। वन डे ही वॉज पासिंग थ्रू अ मार्केट व्हेन ही सॉ अ रियल डायमंड इन द शोकेस ऑफ ए शॉप। क्या अर्थ हुआ? वन डे ही वॉज पासिंग थ्रू अ मार्केट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जहां वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आए। ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। यदि हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, उसके साथ हमें वॉज का यूज़ करना होगा। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ही के साथ रूल के अकॉर्डिंगली वॉज लगाया गया है और साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। और दोस्तों पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, ही वॉज पासिंग थ्रू अ मार्केट एक दिन वह एक मार्केट मतलब बाजार से होकर गुजर रहा था। वैन जब, ही सॉ जब उसने देखा। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। वैन ही सॉ जब उसने देखा, अ रियल डायमंड एक असली हीरे को देखा, इन द शोकेस ऑफ ए शॉप एक दुकान के शोकेस में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वन डे ही वॉज पासिंग थ्रू अ मार्केट एक दिन वह एक बाजार से होकर गुजर रहा था। वैन ही सॉ अ रियल डायमंड इन द शोकेस ऑफ ए शॉप जब उसने एक दुकान के शोकेस में एक रियल डायमंड मतलब कि असली हीरे को देखा। आगे देखिए। द शॉप वॉज ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज एंड स्टोन्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है और यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है कोई इसमें। तो ये भी हमारा सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। द शॉप वॉज ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज एंड स्टोन्स। क्या अर्थ हुआ कि जो दुकान थी वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की और पत्थरों स्टोन्स की वो दुकान थी। आगे देखिए। सेठ वेंट टू द शॉपकीपर एंड आस्क्ड द प्राइस ऑफ द डायमंड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गो मतलब जाना और सेकंड फॉर्म वेंट। सेठ वेंट टू द शॉपकीपर। सेठ शॉपकीपर मतलब दुकानदार, दुकानदार के पास गया। एंड आस्क्ड द प्राइस ऑफ द डायमंड और हीरे के दाम के बारे में पूछा और हीरे का उसने दाम पूछा। चलिए आगे देखिए।
द शॉपकीपर डिड नॉट नो दैट इट वॉज अ रियल डायमंड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही नेगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। द शॉपकीपर डिड नॉट नो, दुकानदार नहीं जानता था, दैट की इट वॉज अ रियल डायमंड, कि ये एक असली हीरा था। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द शॉपकीपर डिड नॉट नो दैट इट वॉज अ रियल डायमंड, दुकानदार नहीं जानता था कि वो एक असली हीरा था। ही सैड, उसने कहा, दैट की द कॉस्ट ऑफ द स्टोन वॉज 200 रुपीज़। तो उसने क्या कहा? दैट द कॉस्ट ऑफ द स्टोन वॉज 200 रुपीज़, की जो कॉस्ट है इस स्टोन की, पत्थर की, वॉज 200 रुपीज़, वो 200 रुपये है। बट रूपचंद वॉन्टेड टू बाय इट फॉर 100 रुपीज़। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। वॉन्ट मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म वॉन्टेड। और दोस्तों यहाँ दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? बट रूपचंद वांटेड टू बाय इट फॉर 100 रुपीज़, लेकिन रूपचंद इसे 100 रुपये में ख़रीदना चाहता था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू कम आफ्टर अ वाइल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है और यहाँ पर भी दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। पहली वर्ब है डिसाइड, जिसका मतलब फैसला करना, निर्णय करना, और दूसरी वर्ब है कम। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि पहली वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब का मेंशन किया गया तो उससे पहले टू का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, फैसला किया, टू कम आफ्टर अ वाइल। टू कम आफ्टर वाइल मतलब कि थोड़ी देर बाद आने का उसने फैसला किया। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? इसलिए उसने थोड़ी देर बाद आने का फैसला किया। आगे देखिए, ही थॉट दैट बाय देन द शॉपकीपर वुड अग्री टू सेल इट फॉर 100 रुपीज़। क्या अर्थ हुआ? ही थॉट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। थिंक मतलब सोचना, लगना, और सेकंड फॉर्म में थॉट। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की बाय देन मतलब कि तब तक, द शॉपकीपर वुड अग्री, जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वुड अग्री, वो सहमत हो जाएगा, टू सेल इट, उसको अग्री मतलब सहमत होना, राज़ी होना, कि जो दुकानदार है वो राज़ी हो जाएगा, सहमत हो जाएगा, टू सेल इट, उसको बेचने के लिए, फॉर 100 रुपीज़, 100 रुपये में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही थॉट दैट बाय देन द शॉपकीपर वुड अग्री टू सेल इट फॉर 100 रुपीज़। उसे लगा, या कह सकते हैं उसने सोचा कि तब तक दुकानदार उसे 100 रुपये में बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, सहमत हो जाएगा। आगे देखिए, बट व्हेन ही रिटर्न्ड द डायमंड हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। क्या अर्थ हुआ? बट व्हेन ही रिटर्न्ड, रिटर्न का मतलब वापस आना, वापस लौटना, और ये सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और व्हेन का मतलब होता है कब या फिर जब। और दोस्तों ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, उसके अलावा ये एक साधारण शब्द भी है। तो क्या अर्थ हुआ कि बट व्हेन ही रिटर्न्ड, लेकिन जब वह लौटा, जब वह वापस आया, द डायमंड हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। और दोस्तों यहाँ देखिए हैड के साथ बीन का इस्तेमाल किया गया है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाएगी। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से क्या इस लाइन का मीनिंग हुई? बट व्हेन ही रिटर्न, लेकिन जब वह वापस आया, द डायमंड हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड, हीरा पहले ही बेचा जा चुका था। रूपचंद हेल्ड हिज हेड, होल्ड मतलब पकड़ना और सेकंड फॉर्म में हेल्ड। रूपचंद हेल्ड हिज हेड, रूपचंद ने अपना, हिज मतलब अपना सर पकड़ लिया। फॉर अ मेयर 100 रुपीज़, मेयर का मतलब होता है केवल। तो क्या अर्थ हुआ? फॉर अ मेयर 100 रुपीज़, सिर्फ केवल 100 रुपये के लिए। ही हैड लॉस्ट अ कॉस्टली डायमंड। और दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। ऐसे वाक्यों में हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। लूज का मतलब खोना, गंवाना, थर्ड फॉर्म में लॉस्ट।
तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, फॉर अ मेयर 100 रुपीज़ ही हैड लॉस्ट अ कॉस्टली डायमंड, सिर्फ या कह सकते हैं मात्र 100 रुपये के लिए वह एक कीमती हीरे को गंवा चुका था। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी जो कहानी है वो ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज की कहानी है आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।